वालेकुम। जी, ये मैं बता रहा हूँ ज़र्दा चावल के हवाले से ज़र्दा मतंजन जो बनाया जाता है, अगर आप 1 किलो चावल के साथ बनाते हैं तो वो कितना तैयार होगा और उसके अंदर कितनी प्लेट बन सकते हैं या कितने पाव वो तैयार होता है और पूरी डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें होंगी। सिर्फ़ चावल मीठे चावल बनाते हैं, यानी इसके अंदर आप कोई भी चमचम, कोई खोया या कोई अशरफी जैसे उसके अंदर फ्रूट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं डालते। तो ये पूरा 1 किलो तैयार होके ये रेडी होगा 3 किलो। यानी आप इसके अंदर चीनी डालिए, पानी डाला है और चावल डाले हैं, ये करके मतलब ऑयल डाल के सारा कुछ डाल के बगैर फ्रूट के, बगैर चमचम के, किसी भी चीज़ के, तो ये 3 किलो तैयार होता है। ठीक है, सादा मीठे चावल ये आप कह सकते हैं। सादा मीठे चावल 3 किलो तैयार होंगे। अब अगर आप इसको मतंजन करना चाहते हैं, यानी इसके अंदर आप चमचम भी डालना चाहते हैं, जो रसगुल्ले होते हैं वो भी डालते हैं, इसके अंदर अशरफी भी डालते हैं, इसके अंदर खोया भी डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर होंगी कि आप इसके अंदर कितना-कितना डालेंगे। चावल तो आपके तैयार हो गए 3 किलो पूरे, ठीक है? 3 किलो चावल तैयार हो गए। अब इसके अंदर जितनी भी आप चीज़ें डालेंगे वो सारा वज़न बढ़ता जाएगा। अच्छा, इसके अंदर ड्राई फ्रूट जो डाले जाते हैं ना, तो वो डाल मतलब अगर आप मुट्ठी भर के भी बादाम डाल देते हैं, तो उनका कोई इतना वज़न नहीं आता, वो ज़्यादा 50 ग्राम होते हैं या 100 ग्राम। तो ड्राई फ्रूट डाल के उसका मतलब वज़न नहीं बढ़ जाता, इतना ड्राई फ्रूट ज़्यादा नज़र तो आ रहे होते हैं, जैसे कि चमचम डालेंगे तो वज़न बढ़ जाएगा, क्योंकि जो ज़र्दा होता है कमर्शियल में ये वज़न करके बेचा जाता है, ठीक है? या फिर जो है ना प्लेट के हिसाब से बेचा जाता है, तो उसमें ड्राई फ्रूट काउंट नहीं होता। ड्राई फ्रूट पड़े हुए नज़र तो आते हैं, उसके ऊपर खर्चा भी होता है, वो अच्छे भी लगते हैं, लेकिन उनका वज़न नहीं होता। मैं वज़न के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो ड्राई फ्रूट आप जितने भी डालें उनका वज़न नहीं आएगा, उसमें आप बादाम डालें, कुछ भी डालें, ठीक है? वज़न आता है जैसे कि आपने खोया डाला, आपने इसके अंदर अशरफी जो पेठा होता है ग्रीन और रेड वो डाला, या आपने इसके अंदर चमचम डाले, वज़न आएगा उसका। कि ये सिंपल सादा चावल बनते हैं, जैसे कि आपने ड्राई फ्रूट डाला है और ये आपके 3 किलो चावल 1 किलो से बन गए हैं। तो इसके जो बनेंगे ना वो बनेंगे 12 पाव, यानी 1 किलो के अंदर 4 पाव होते हैं। अमूमन 1 प्लेट या 1 पार्सल 1 पाव का होता है। तो ये आपके जो है ना 12 पाव बनेंगे, यानी 12 प्लेटें बनेंगी सिंपल और सादा चावल के साथ, ठीक है? 1 किलो चावल अगर आप लेते हैं, उसको पूरा तैयार करते हैं, पूरा तैयार करके उसमें आपकी 1 पाव की 12 प्लेटें या 12 बॉक्स बन सकते हैं। अब अगर इसके अंदर हम डालते हैं खोया, चमचम और ये सारी चीज़ें, तो एक 1 किलो चावल के अंदर जो है ना अमूमी तौर पे आधा किलो चमचम डाली जाती है, ठीक है? आधा किलो चमचम तकरीबन जो है ना 15 पीस हो जाते हैं। आधा किलो छोटी चमचम होती है, 15-18 पीस होते हैं। लेकिन जो जिनका रोज़ का काम होता है, जो ऑर्डर पे मतलब ये रोज़ बनाते हैं, तो वो अपनी चमचम ऑर्डर पे ही तैयार करवाते हैं। उनकी चमचम छोटी होती है, उनका साइज़ छोटा होता है, वो 20 से भी ज़्यादा दाने निकल आते हैं आधा किलो में, ठीक है? तो वो ऑर्डर पे होते हैं। नॉर्मली अगर आप चमचम लेते हैं तो आपके 15 दाने, 14 दाने इस तरह के होंगे, ठीक है? तो अगर आप आधा किलो चमचम 1 किलो चावल में डालते हैं, फिर उसके अंदर 1 पाव खोया डालते हैं, फिर उसके अंदर 1 पाव आप अशरफी या पेठा डालते हैं, ठीक है? तो ये आपका हो गया टोटल 1 किलो चमचम, खोया और अशरफी, ठीक है? ये आपका 1 किलो वज़न हो गया, तो 3 किलो के साथ 1 किलो आपका वज़न ये लग गया। तो फिर आपके ये बनेंगे 16 पाव, यानी कि 16 बॉक्स आपके बन सकते हैं, 16 प्लेटें बन सकती हैं। अब इसमें जो है ना अगर तो आप छोटी चमचम बनवाते हैं, जैसे कि मैंने कहा ऑर्डर वाली, तो फिर 1 पाव में 2 चमचम आ जाएँगे। अगर आप 1 पाव खोया डालते हैं तो आधा चम्मच या 3-4 जो छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं वो खोए के वो 1 पाव में आ जाएँगे। और जो अशरफी होती है, वैसे तो उसका बड़ा पीस होता है, अगर आप उसको छोटा करके डालते हैं तो 5-4 जो है ना अशरफी के दाने भी एक एक प्लेट के अंदर आ सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल है। इस हवाले से थोड़ी-सी टेक्निक सी है, अगर आपको इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आई तो दोबारा आप कमेंट्स करके या ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके पूछ भी सकते हैं मज़ीद। ये जितनी भी मैंने डिटेल बताई हैं, अगर आपको समझ में आ गई है तो ठीक है, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके मज़ीद पूछ सकते हैं। बाकी ये मेरा कोर्स भी है जिसके अंदर प्रॉपर ऑनलाइन मैं ये सिखा रहा हूँ। अच्छा, इस कोर्स के अंदर कराची के मुख्तलिफ शेफ़ जो है ना वो इस कोर्स के अंदर अपनी रेसिपीज़ शेयर कर रहे हैं, यानी कि मैं भी हूँ और इसके अलावा और भी शेफ़ हैं, जैसे पकवान सेंटर के, बिरयानी वाले रेस्टोरेंट के और होटल के। और यहाँ तक इस कोर्स के अंदर जो एक छोटा स्टॉल लगा के या छोटी दुकान बना के वो बिरयानी बना के कैसे सेल करता है, यानी कि एक कम बजट में एक अच्छी बिरयानी कैसे बना के वो सेल करता है, पूरी डिटेल वो भी इस कोर्स के अंदर मौजूद है। तो इस कोर्स की जो फ़ीस है वो 2500 है। कोर्स जॉइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कोर्स जो है ना फ़ेसबुक पे होगा। मसला है
जब आप कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद लाइफ टाइम ये रेसिपीज़ आपके फ़ोन में सेव हो जाएंगी। बाकी डिस्कस करने के लिए व्हाट्सएप होता है, व्हाट्सएप पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपकी चीज़ होगी, जो भी आप टिप्स लेना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं कोर्स के हवाले से, या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये चीज़ कहाँ से मिलेगी, ये कैसे होगी, या आपने बनाई है वो वैसी नहीं बनी जैसे कि होनी चाहिए थी, उसकी क्या वजह हो सकती है, हर एक चीज़ पूरी डिटेल के साथ आपको गाइड करेंगे। अगर आप कोर्स आज ज्वाइन करके 5 साल बाद भी इस कोर्स के हवाले से कुछ पूछना चाहें, तो भी आपको गाइड करेंगे। तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे